इनवाइटेड है और साल के शुरुआती दौर में इनवाइटेड है। आज 2025 की एनर्जी को हमारी कम्युनिटी ने महसूस किया। यकीन जानिएगा 2025 का ये जो शुरुआती दौर है, इसमें एक नया सेंटिमेंट्स, एक नई पॉजिटिविटी हमारी कम्युनिटी के अंदर देखने को मिल रही है। एंड जो एक आगाज है कि 2025 हमारा होने वाला है, एक रॉकिंग ईयर होने वाला है हम सभी लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने तरफ से किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपने गोल सेट करने का, चाहे मसला हो, चाहे उनके प्रति आपका एक्शन प्लान हो, वो एक्ट जो आपको करने चाहिए उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एक नया आपके पास मौका है, एक नई अपॉर्चुनिटी है कि आप मीटर में बाउंस बैक कर सकते हैं। और जो लोग पुराने हैं एंड जो लोग नए हैं उनके लिए एक रेडी टू लॉन्च प्लेटफॉर्म मीटर के इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको मिल चुका है। तो फॉर्चुनेट है आप लिटरली। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस जूम कॉल की, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अगले 45 मिनट पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता के साथ मुझे सुने। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपका यहाँ पर आना अपने आप में एक बड़ा कदम है। एंड जब आप उस कदम का रिगार्ड करेंगे, बिकॉज खुदा की मर्जी हो सकती है, वाहिगुरु की मर्जी हो सकती है, भगवान की मर्जी हो सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग आज की डेट में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में बिजी हैं और हम में से कुछ एक परसेंटेज लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मतलब भगवान ने, उस ऑलमाइटी ने आपके लिए कुछ प्लानिंग किया हुआ है। तो आइए उसकी प्लानिंग को ऑनर करें और इस अपॉर्चुनिटी का, इस कॉल का, जो कि अगले 45 मिनट तक आपके साथ डिस्कस की जाने वाली है, उसका भरपूर हम फायदा उठाएं। बिफोर प्रोसीडिंग मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पिछले 4 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ एज अ ट्रेनर एसोसिएटेड हूं। मैं और मेरे साथी मिस्टर अनुराग गेरा, हम लोग कंपनी के साथ एज अ ट्रेनिंग पार्टनर है। और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूं कि पिछले 4 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे दुनिया के बहुत सारे देशों को ट्रैवल करने का मौका मिला और साथ में अपने देश के कोने कोने पे जाकर अपनी कम्युनिटी को ट्रेन करने का मौका मिला, विच इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड मिस्टर अनुराग गेरा ऑल्सो। तो हमारा रोल इस कम्युनिटी के साथ एज अ ट्रेनर रहा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में पिछले 4 साल के अंदर मेरे और अनुराग सर ने बहुत सारे ऐसे लोगों से हमें रूबरू होने का मौका मिला, ऐसे लोगों से हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली हासिल की है। और जब मैं तब्दीली की बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग है, फाइनेंशियल अपग्रेडिंग है, जिसमें कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उनकी सेविंग के हिसाब से उनकी कारें बदल गई, उनके घर बदल गए, उनके बहुत सारी तब्दीली उनकी लाइफ में आई। और ये तब्दीलियां आई एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो जब मैं ये बात करता हूं ना कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा अरे भाई साहब, हम लोग तो छोटे टाउन के लोग हैं, हम लोग तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे। मतलब हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशंस पॉसिबली हो सकती हैं एंड जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम उनके मतलब का नहीं है। तो मैं क्लियर करता चलूं कि 4 हिस्सों में मैंने इस प्रोग्राम को डिवाइड किया है। पहला, हम आपको एक प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजी, एक कंपनी और उसकी इन एंड आउट्स की सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले पहले पहलू पर। दूसरा जो पहलू है इस पूरी प्रेजेंटेशन का, उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इस प्लेटफॉर्म, इस टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के अंदर आपके लिए क्या है, क्या ऑफर है, क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बहुत सिंप्लीफाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको उस ऑफरिंग या उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देने वाला हूं। एंड चौथा, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और वो पार्ट क्या है, उसमें हम ऑथेंटिकेट करेंगे इस प्लेटफॉर्म को। वो प्लेटफॉर्म कैसे ऑथेंटिकेट होता है, मैं चंद ऐसे लोगों से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा अपने को-होस्ट साहब के माध्यम से, जहां पर उन लोगों ने अपनी सफलता की जर्नी को, जैसे आज आप
इसमें इनवाइटेड हैं और आपने अपना समय दिया, देन यू अंडरस्टूड इट एंड फाइनली आपने डिसीजन लिया। ऐसे ही उन लोगों ने अपना डिसीजन लिया और आज वो उस प्रोसेस से निकलते हुए अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ऐसी टेस्टिमोनीज आपको सुनने को मिलेंगी लास्ट वाले पार्ट में। तो आइए शुरुआत करते हैं ज्यादा समय ना गंवाते हुए। बहुत सारे लोग जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी तब्दीलियां हासिल कर चुके हैं अपनी लाइफ में, उन लोगों की कहानियां जब मैं देखता हूं तो उन लोगों की कहानियों में बहुत सारी कहानियां ऐसी नजर आती हैं जहां पर लोगों के पास बहुत अधिक काबिलियत नहीं थी। बहुत ही एवरेज पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ नहीं कहूंगा, एवरेज पढ़े लिखे लोग मिनिमम रिसोर्सेज के साथ उन्होंने काम शुरू किया एंड आज वो दुनिया के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। बहुत सारी कहानियां ऐसे सुनने को मिलती हैं जहां पर लोग ये बोलते हैं कि सर हम पिछले अपने व्यवसाय के अंदर ना 30 साल से काम कर रहे थे और 30 साल में उन्होंने जो मुकाम हासिल किए, जो मंजिलें उनको मिली, जो फाइनेंशियल स्टेटस और लाइफस्टाइल उन्होंने हासिल किया, इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 3 साल मात्र में उससे बड़ा प्लेटफॉर्म उससे बड़ी अचीवमेंट वो लोग हासिल कर चुके हैं। तो जब मैं ये बोलता हूं ना 30 साल वर्सेस 30 महीने, तो बहुत सारे लोगों को ये अतिशोक्ति लगती है। उनको लगता है कि यार ये कोई काल्पनिक बातें हैं, कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा इल्यूजन छलावा तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल एक प्लेटफॉर्म का टैगलाइन है जहां पर आप किधर भी हैं, आप फाइनेंशियली किस पोजीशन में है, मे बी यू आर सुपर सक्सेसफुल, मे बी यू आर इनटू फाइनेंशियल क्रंच, बावजूद इसके आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके अगले स्तर पे जाने में मदद कर सकता है। मेरे दोस्त, जब मैं ये बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ये कोई रातों रात अमीर बनने का मौका है, क्या ये कोई इतना लगाओ इतना पाओ की स्कीम है, क्या कोई ये ऐसी स्कीम है जो कुछ महीने चलेगी? द आंसर इज नो, बिग नो, बड़ा ना है इसका आंसर। ये एक लिजिटिमेट प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आज के ट्रेंड पे आधारित है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें गति है, स्पीड है। एंड जब कोई प्रोग्राम ट्रेन, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सफलता की और जल्दी बड़े सफलता को प्राप्त करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मेरी बातों को आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि जो चीज ट्रेन में होती है, जिसको टेक्नोलॉजी को जिसको टेक्नोलॉजी से बैकअप दिया जाता है और जिसके अंदर गति होती है, वहां पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं सफलता की। एंड साथ में इस नई टेक्नोलॉजी में कंपटीशन अभी कम है और शुरुआती कुछ चंद लोगों को ही मालूम है, एक सर्टेन परसेंटेज है जिसको मालूम है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक बड़ा फर्स्ट मूवर बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। और इतिहास गवाह है कि जब शुरुआती दौर में कोई व्यक्ति किसी चीज को अडॉप्ट करता है तो वहां पर बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है उसकी सफलता की। और यहां पर भी कुछ ऐसा है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हर ऐरा गहरा नथु गहरा कोई भी प्लग होगा और वो सफल हो जाएगा। उसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। वो पहली चीज ये है कि आप एम्बिशियस होने चाहिए, आप महत्वाकांक्षी होने चाहिए, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप हिलना डुलना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, देन दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। बट अगर आप एम्बिशियस हैं, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड हैं, अडॉप्टेबिलिटी है, सीखने की ललक है, तो ये प्लेटफॉर्म गारंटी दे सकता है आपके स्किल के बेसिस पे। इवन आप आज से 3 साल पहले हुए जुड़े हुए लोग जो इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अंडरस्टूड कर चुके हैं, उनको भी सुपरसीड कर सकते हैं, यानी उनसे बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन कि आपके अंदर कितना बड़ा फायर है, कितनी बड़ी एम्बिशन आपकी है और साथ में कितने एफर्ट्स आप देने को तैयार हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको इस बात की गारंटी देता है मेरे दोस्त। तो डिस्क्लेमर बताता है कि ये एक लेजिटिमेट प्रोग्राम है, कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है। अब बात आती है कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, आप समझिएगा, जब भी कोई प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म का अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता है और वो डिपेंड, उसके पीछे कोई ना कोई एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक एनजीओ कुछ तो होती है। और यहाँ पर हमारे पास एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी है जिसका नाम है मीथर ITES। मीथर ITES स्टैंड फॉर मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज।
दोस्त, ये कंपनी 2020 में एस्टोनिया के अंदर फाउंड की गई थी और इसकी फाउंडेशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि हम पूरी दुनिया के अंदर एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाएंगे, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर लोग एक जैसा सोचते हो, जहां पर लोग एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, एक पर्टिकुलर मिशन पे काम करने के लिए तैयार हो। एंड दूसरा, हम उस कम्युनिटी के अंदर दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर जाएंगे जिसका नाम है वेब 3.0, यानी इंटरनेट की अगली टेक्नोलॉजी को हम अपनी कम्युनिटी को ट्रेन करेंगे उस टेक्नोलॉजी को लेकर। अब यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। कंपनी को कम्युनिटी चाहिए बिकॉज पिछले एक दशक के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया के अंदर बड़ा ब्रांड बनी है, उन कंपनीज के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन थी कि वो सारी की सारी कंपनी कम्युनिटी बिल्डिंग में बेस्ड थी। तो हम पहला कम्युनिटी बनाएंगे जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है, दूसरा उस कम्युनिटी को हम टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयर करेंगे जो कि कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए। तो एक अच्छे मिशन के साथ एस्टोनिया में 2020 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। अब बात आती है, कंपनी जब शुरू होती है तो कंपनी का खुद का इटसेल्फ कोई वजूद नहीं होता है। कंपनी की सफलता और विफलता इस बात पे निर्भर करती है कि उसके पीछे के लोग कौन है, वो किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, उनका तजुर्बा क्या है, और वो कितने किस क्या मिशन पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मीथर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है। हमारे पास करीब करीब 34 लोगों की कॉर्पोरेट टीम है, और इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति बहुत ही कैपेबल, बहुत ही तजुर्बेकार एंड बहुत ही विजनरी है। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली मिला हूं एंड यहाँ पर मुझे एक बात सिद्ध करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टीम है मीथर की, उसका एग्रीगेट तजुर्बा मिलाकर 100 साल का है। तो एक ऐसी कंपनी जो 100 साल के तजुर्बे के साथ चल रही है, और ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मिस्टर डेनिस सीहू हमारे जो सीईओ हैं, यंगस्टर हैं, और इनके तजुर्बे की अगर मैं बात करूं, इनको इस इंडस्ट्री का बहुत ही इन डेप्थ तजुर्बा है। इसके चलते मिस्टर सीहू को कई बार लंदन डेली पोस्ट, याहू फाइनेंस, फोर्ब्स जैसी मैगजीन पे फीचर किया जा चुका है। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई एक ऑर्गेनाइजेशन 4 साल पहले 2 एम्प्लॉय के साथ शुरू हुई, और आज 160 कंट्रीज में मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी के साथ एक लीडिंग ब्रांड बन चुकी है। तो इसका अगर एकमात्र श्रेय किसी को जाता है ना, तो वो इस जेंटलमैन को जाता है जिसका नाम मिस्टर डेनिस है। मिस्टर डेनिस बहुत ही बेहतरीन एक ऐसे तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, और उनका तजुर्बा आज हमारी कंपनी की सफलता के तौर पे दिखने को मिलता है। आप बोलेंगे कि सर क्या सफलताएं रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वी आर द ओनली कंपनी जो मार्केट के अंदर सस्टेन कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो सेम मिलती जुलती इसी टाइप के मैकेनिज्म पे काम करने वाले करीब करीब 19 स्टार्टअप्स थे जो मेरी नजरों में थे, जो मेरी नॉलेज में थे। आज उनमें से एक भी स्टार्टअप, एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारी कंपनियां फाइनेंशियली हमारे से बहुत साउंड थी, बहुत सारी कंपनियां तजुर्बे में भी हमारे से बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज जो मीथर को अलग बनाती है वो है मीथर की इंटेंशन। तो मिस्टर डेनिस ने अपने आप को प्रूव किया है, और आज की डेट में मीथर आईटीएस एक एग्जाम्पल है हमारे प्रतिस्पर्धी कंपनी के लिए भी, उन कंपनीज के लिए जो हमारे लिए एक कंपटीशन हो सकती थी। नाउ अब बात करते हैं कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं मीथर के इस प्रोजेक्ट को लेकर। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो मेरी एक्साइटमेंट को इतना बढ़ा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी अच्छे मैनेजमेंट के साथ साथ उसके पास एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट्स का होना बहुत अनिवार्य है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मीथर एक वेब 3.0 बेस्ड कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो वेब 3.0 बेस्ड है और उसकी सर्विसेज को आगे बढ़ा रही है। अब वेब 3.0 शायद एक नया टर्म्स होगा नए साथियों के लिए, पुराने लोग तो समझते हैं इस बात को। तो मैं आपको बता दूं कि वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण है, यानी इंटरनेट का अगला वर्जन है। अब अगला वर्जन है तो पिछले कौन से थे, 2 और 1 कौन सा था? तो मे भी हम लोग इंटरनेट तो यूज कर रहे हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। तो जब शुरुआत में 90s के दौर में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो वो कहलाता था वेब 1.0। आप वहां पर रीड ऑनली कंटेंट्स को कंज्यूम करते थे,
आप साइबर कैफे में जाते थे एंड केवल एक वेबसाइट को सर्फिंग करने के बाद वहां पर आपके पास कोई राइट नहीं होता था कि वहां पे कोई टिप्पणी, छीटाकसी, रिव्यू या कोई कुछ भी आप डाल पाए। तो ऐसे में केवल और केवल वन साइडेड कम्युनिकेशन होता था और वेब 1.2 कंज्यूमर के तौर पे आपको ट्रीट करता था। आप केवल एक कंज्यूमर थे, उपभोक्ता थे। लेकिन उस दौर में भी जिन लोगों ने साइबर कैफे खोला, जिन लोगों ने आईटी बेस्ड कंपनी की शुरुआत की, जिन्होंने डॉट कॉम में एंट्री किया, वो लोग बहुत बड़ा पैसा बनाए और उनमें से चंद कंपनियां ऐसी हैं जो आज फॉर्च्यून 500 कंपनियों में शुमार हैं। दूसरा दौर इंटरनेट का आया, 2000 के राउंड का दौर, जहां पर इंटरनेट का स्वरूप बदल गया, स्पीड बदल गई, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, हर आदमी तक इंटरनेट का पहुंच हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आ गई जो डायनेमिक थी, आप उसमें एंटर करते थे, आपकी पसंद और नापसंद के हिसाब से आप टिप्पणी और छिटाकसी और रिव्यू कर सकते थे। और ऐसे में वेब 2.0 क्रिएटर के तौर पे आपको लेने लगा, आपके पास रीड एंड राइट करने के राइट से। आज हम सभी लोग इसी दौर में जी रहे हैं। आज आप सभी के पास दुनिया भर की एप्लीकेशंस हैं एंड वो एप्लीकेशंस आपको बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बहुत सारी सेवाओं को मुहैया करती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज ये है, वेब 2.0 की दुनिया के अंदर चैलेंज जो है वो है डेटा की प्राइवेसी का चैलेंज। आपका जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है, वो किसी एक एप्लीकेशन या किसी एक वेबसाइट के पास स्टोर्ड है एंड उस वेबसाइट का, उस एप्लीकेशन का कोई एक मालिक है, एक व्यक्ति विशेष या कंपनी विशेष उसका मालिक है एंड आपके डेटा को मिसयूज किया जाता है, जा रहा है और जा सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी डिमांड है कि ये जो वेबसाइट है उनका स्वरूप बदल जाएगा और मेटावर्स, एक वर्चुअल दुनिया उनको टेक ऑफ कर देगी, टेक ओवर कर देगी। यानी अब जो वेबसाइट्स आप यूज करते हैं, उस वेबसाइट की बजाय आपको थ्री डायमेंशनल वेबसाइट या थ्री डायमेंशनल ऐसी वर्चुअल दुनिया मिलेगी जहां पर आपका वर्चुअल अवतार एंटर करके वो सारी एक्टिविटीज को कर पाएगा जो आप रियल लाइफ में करते हैं। तो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकली शिफ्ट होने वाला है इंटरनेट की दुनिया के अंदर और यहाँ पर आप रीड भी कर पाएंगे, यानी कंज्यूमर भी होंगे, आप क्रिएटर भी होंगे और तीसरा दर्जा जो आपको मिलने वाला है वो आप ऑनर भी होंगे, यानी आपके डेटा के ऊपर आपका अधिकार होगा। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अगर आपका चैनल है या फिर आपका पेज है तो वहां पर कंटेंट तो आपके हैं लेकिन ऑनरशिप मार्क जुकरबर्ग या उस प्लेटफॉर्म की है जो उसको ऑपरेट करते हैं। तो इस वेब 3.0 के केस में वो ऑनरशिप भी आपको मिलने वाली है। तो ये डिमांड है और ये जरूरी, ये ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम का है, ये ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट शुरू हो चुका है। करीब करीब 25% एप्लीकेशंस ऑलरेडी वेब 3.0 के डोमेन में ऑपरेशनल स्थिति में आ चुकी हैं। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वेब 3.0 है। अभी थोड़ा समझने में, अंडरस्टैंड करने में मे भी आपको चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप ये समझिएगा कि वेब 3.0 आपके जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला है। आज आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो मजबूती के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड कल को आपको इसे मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मजबूती से एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बड़ा फॉर्चून बनाने की, लेकिन मजबूरी में जब एक्सेप्ट करेंगे तो आप भीड़ का हिस्सा बने रह जाएंगे, उसमें आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मीथर आईटीएस अकेला कंपनी है दुनिया के अंदर जो वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहा है? क्या हमारे पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है? द आंसर इज है भाई साहब। तीन टाइप का कंपनी मार्केट में आपको मिलेगा। जब कोई चीज नहीं होती है तो उसके अंदर स्कैम्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग चीजों की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो तीन टाइप का कंपनी है, आप मीटर करें ना करें लेकिन इस चीज की नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि तीन टाइप का कंपनी है। पहला कंपनी है विच इज नॉन एज प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, इसको बोलते हैं एक ऐसा कंपनी जो किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और इसमें से मैक्सिमम कंपनी टोकन बेस्ड कंपनीज है, यानी वो क्रिप्टो के ऊपर काम कर रही है। आसान होता है क्रिप्टो को बनाना बिकॉज किसी दूसरी की ब्लॉकचेन पे अपने टोकन को डिप्लॉय करना इज वेरी इनएक्सपेंसिव, खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा है और कोई भी बना सकता है। तो ऐसी कंपनी की तादाद करोड़ों में है। तो जो क्रिप्टो को लेके जिन लोगों का तजुर्बा ऐसा है कि भाई वो उनका अच्छा तजुर्बा नहीं रहा, तो मे बी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज के अंदर, टोकन बेस्ड कंपनीज के अंदर उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट रखा होगा। दूसरी कंपनीज होती हैं जिनको बोलते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन आधार होने वाला है,
वेब 3.0 का तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन बेस्ड हैं। तो ऐसी कंपनियों के पास अपने ब्लॉकचेन होते हैं और वो दूसरी कंपनियों को ऑफर देते हैं कि उनके ब्लॉकचेन को यूज करके बड़े प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जा सकता है, बड़े प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। तो ऐसी कंपनियों की तादाद आप देखिए, क्रिप्टो बेस्ड कंपनी, टोकन बेस्ड कंपनी, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी जो पहली वाली है वो उनकी तादाद करोड़ों में है, लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड आप टिप्स पे गिन सकते हैं 100-150 के अराउंड, 70 से लेकर 100-150 के अराउंड। कुछ उसमें से मोस्ट फेमस हैं तो 25-30 ही हैं। तीसरी कंपनीज होती हैं जो अंडरस्टैंड करती हैं वेब 3.0 को, उनके सारे एलिमेंट्स को ऑल टुगेदर उन पे काम करती हैं, और ऐसी कंपनियां इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी कहलाती हैं। और ऐसी कंपनियों की तादाद बहुत ही रेयर है। मतलब सुनने में अगर आएगा तो 0.00001%, वो भी ट्रेडिशनल दुनिया के अंदर। लेकिन अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो मेरी नॉलेज में देयर इज नो कंपनी विच इज एग्जिस्टिंग एंड विच इज हैविंग इकोसिस्टम। तो यहाँ पर मीथर एक ऐसा कंपनी है जो कि तीसरी कैटेगरी का कंपनी है, विच इज वेरी वेरी रेयर, जो कि बहुत ही दुर्लभ होती है, एंड हमारे पास अपना खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम है। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप कहीं भी जाएंगे तो मीथर जैसा प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो पहली कंपनी जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, उनके रुकने के टिकने के चांसेस कम होते हैं। रीजन बीइंग की इन्वेस्टमेंट कम होता है, रीजन बीइंग की पीछे बहुत बड़ा कुछ बैकअप की जरूरत नहीं होती है, तो इन एंड आउट, एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत ईजी होते हैं। दूसरी कंपनी कंपैरेटिवली ज्यादा सस्टेनेबल होती है, और तीसरी कंपनी जो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज होती हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस अधिक होते हैं। क्यों? तो आंसर इज क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस होते हैं पैसा बनाने के, उनके पास माध्यम होते हैं, उनके पास अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, वो वर्टिकल्स बड़ी पॉसिबिलिटी देते हैं उस कंपनी को फाइनेंशियली साउंड होने की। तो मीथर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास खुद का इकोसिस्टम है, खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का क्रिप्टो एसेट है, खुद का एक ऐसा वर्टिकल है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी बड़ा मुनाफा बनता है। हमारे पास टोकन लैब है जो इस ब्लॉकचेन को इनेबल करता है कि बाकी दूसरे एंटरप्रेन्योर हमारी ब्लॉकचेन का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एम कार्ड हमारे एम कार्ड हमारे पास है, जो कि आपको योग्यता देता है जो कि आपको योग्यता देता है कि आप अपनी वर्चुअल करेंसी को, यानी अपनी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास गीगा स्पीड है जो इंडियन ओरिजिन के प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो आपकी लाइफ को आसान कर सकते हैं। हमारे पास खुद का ट्रेडिंग ट्रेडबिट है जो कि एक एक्सचेंज है। हमारे पास खुद का मेटावर्स है जो कि एक वर्चुअल दुनिया है। हमारे पास क्लियोस की एकेडमी है जो कि अगेन एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है कंपनी के लिए। हमारे पास राइजर कॉइन है जो कि मेटावर्स का यूटिलिटी टोकन है, जो मेटावर्स के अंदर यूज होने वाला है। तो ये एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, एंड कभी अगर आप ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे तो एक एक एलिमेंट्स के बारे में घंटों तक बोला जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक आइडिया मैंने आपको दिया, ब्रीफिंग किया है कि मीटर के इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो एक बड़ी संभावना देते हैं उस कंपनी को रिवेन्यू यानी पैसा जनरेट करने की। एंड जब कोई कंपनी के पास पैसा जनरेशन के सोर्सेस होते हैं, तो कंपनी के रुकने के, टिकने के, ग्रो होने के और बड़ी अचीवमेंट हासिल करने की बड़ी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एंड जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसके साथ जुड़े हुए लोगों के पास भी बड़ी संभावना होती है रुकने की, ग्रो होने की, टिकने की और बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने की। तो ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए और कंपनी दोनों के लिए। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, जैसे एम कार्ड, ये हमारी इस कंपनी की एसोसिएशन दिखाता है वर्ल्ड के नक्शे पे। अगर मैं बात करूं तो एम कार्ड मास्टर द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मास्टर कौन है? मास्टर और वीजा दो बड़ी कंपनीज हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियों में शुमार है। और अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया की जो बैंकिंग है, उस बैंकिंग को जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देती है, वो या तो वीजा देती है या मास्टर देती है। आप अपने जेब से कोई भी एक कार्ड निकालिए, या तो उसमें वीजा नजर आएगा या मास्टर नजर आएगा। ऐसी बड़ी कंपनी के साथ हमारी एसोसिएशन है। आज ये कार्ड एक वरदान साबित होता है उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो में डील करते हैं। उनके पास क्रिप्टो है, लेकिन क्रिप्टो का यूज केस लोकली नहीं है। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप इसको टॉप अप कर सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, यूरो और एम कॉइन के साथ। एंड फिर आप अपने बगल वाले लोकल मॉल में अगर जाएंगे तो वहां पे भी यूज होगा। आप दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने पे जाइएगा, वहां की फिएट करेंसी में वहां के लोकल वेंडर को पेमेंट करता है ये कार्ड, एंड सपोर्टेड बाय
मास्टर है, तो इससे आप हमारी कंपनी के कद का आइडिया लगा सकते हैं। car.m20chain.com पे आप विजिट करके बाकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। एंड ये एक एसोसिएशन दिखाता है कि एक व्यक्ति उसकी संगत के तौर पे जाना जाता है, एक व्यक्ति जाना जाता है उसकी संगत के तौर पे, एक बड़ी कंपनी जानी जाती है उसके कोलैबोरेशन के तौर पे। आपने ये बात जरूर सुनी होगी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आदमी अपने संगत के हिसाब से जाना जाता है, वो उसकी औकात, उसकी वर्थ क्या है, डिपेंड करता है उसके संगत के लोग कौन है। नाउ वी हैव गॉट अ गीगा स्पीड का इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जहां पर हमारे पास एक मैजिक फैन है जो कि 75% बिजली की बचत करता है, साथ में पावर बैकअप के साथ भी है। और जब आप ये फैन खरीदते हैं तो आप, चाहे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म है, जानकारी है, नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी में साझेदार बन जाते हैं। हमारे पास मैजिक एसी है जो 75% बिजली की बचत करता है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, मार्केट में इसका कोई कंपटीशन नहीं है। gigaspeed.io को आप विजिट कर सकते हैं। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट घड़ियों में शुमार फ्रैंक मूलर, वो जो दुनिया के सबसे बेहतरीन टेलर मेड घड़ियां बनाती हैं, हैंडमेड घड़ियां बनाती हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं M20 चैन के ऊपर, ये पर्टिकुलर घड़ी का ब्रांड ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ये वाला पर्टिकुलर मॉडल डिप्लॉयड है। एंड इसकी जो कॉस्ट है, आप इस ब्रांड का आइडिया, इस ब्रांड की वैल्यू इस बात से लगा सकते हैं कि 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की घड़ियां ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये पर्टिकुलर घड़ी जो कि M20 की कस्टमाइज वॉच है, NFT के तौर पे भी आपको ब्लॉकचेन के ऊपर नजर आएगी। ये घड़ी मीथर के लिए फ्रैंक मुलर के कोलैबोरेशन के बाद क्रिएट की गई है, स्पेशली डिजाइन की गई है, जो अपने आप में अगेन एक बड़ी एसोसिएशन की तरफ इशारा करता है। नाउ हमारी जो ब्लॉकचेन है, वी आर द ओनली कंपनी जो एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर है, सेल्टिक द्वारा ऑडिटेड है। सेल्टिक कौन है भला? सेल्टिक दुनिया की टॉप मोस्ट ऑडिट कंपनियों में से, जो ब्लॉकचेन और वेब 3.0 के प्रोजेक्ट को ऑडिट करती हैं। वहां पर उस इकोसिस्टम के जो जो हमारे मेटाराइज के अंदर जो भी खरीद फरोख्त होगी, जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, उसके लिए एक यूटिलिटी टोकन यूज होने वाला है जिसका नाम है राइजर टोकन, जो आज की डेट में ट्रेडबिट एंड पॉलिनिक्स के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो चुका है। एंड डेफिनेटली बहुत बड़े पोटेंशियल का ये टोकन है। नाउ अगर आप एसेट बेस वाले व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पर राइजर टोकन के अंदर इन कर सकते हैं, जहां पर मेटाराइज बेस ये यूटिलिटी टोकन है। और मेटाराइज क्या है? एक वर्चुअल दुनिया, जैसे मैंने आपको बताया, और वहां पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज के प्लॉट्स लोगों ने खरीद चुके हैं, और वहां पर विलास और दूसरी यूटिलिटी ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। अभी फेज 2 में वहां पर इन होने का भी मौका आपको मिलेगा। वहां पर बहुत सारे ऐसे शोरूम, ऐसे गेम के पार्लर और बहुत सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, वर्चुअल दुनिया बन चुकी है। अब उस दुनिया के अंदर जो यूटिलिटी का काम करेगा वो राइजर करेगा, जिसका 100 करोड़ का टोटल सप्लाई है, लेकिन केवल 25 करोड़ ही प्राइवेट सेल के लिए है। 75% जो टोकन्स हैं वो अलग अलग तरीके से या तो कम्युनिटी के रिवॉर्ड्स के तौर पे हैं, या डेवलपमेंट और उस के इंप्रूवमेंट्स के लिए यूज होने वाले हैं मेटाराइज के। नाउ अब सवाल ये उठता है कि मेरे लिए इसमें है क्या, मतलब हाउ टू गेट इनटू दिस प्रोजेक्ट, इसमें मेरी एंट्री कैसे हो सकती है। तो आपकी एंट्री के लिए मैंने आपको बताया दो विकल्प हैं, एक राइजर के तौर पे, एक प्रोबोट के तौर पे। अगर आप रेवेन्यू बेस्ड मॉडल में जाना चाहते हैं, प्रोबोट को ले सकते हैं, प्रोबोट एक्स में जा सकते हैं। अगर आप एसेट बेस में है, मार्केट वॉलेटिलिटी को समझते हैं, इन होना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आपको राइजर टोकन के तौर पे एंटर करना चाहिए, राइजर के अंदर एंटर करना चाहिए, जो आपके एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही बड़ा पोटेंशियल का प्रोजेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कैसे? तो द आंसर इज $30 मात्र से आप इतने बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, मात्र $30। तो $30 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा ट्रायल पैक होता है। एंड उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कैटेगरी के अलग अलग पैकेजेस हैं जो $1 लाख तक जाते हैं। 10,800 एंड अबाव में अगर $1 लाख तक के भी पैकेजेस यहाँ पर हैं। ये एजुकेशनल पैकेज होते हैं, और इन पैकेजेस के एवज में आपको इस टाइप की कम्युनिटी में हिस्सा मिलता है। आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जब आप $30 का पैकेज लेते हैं या कोई भी पैकेज लेते हैं, तो वहां पर कंपनी ये मानती है कि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट अनफोर्सीन है, तो ऑलरेडी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है स्मार्ट स्टेकिंग। 900 दिन तक $90 से लेके $1 लाख तक के जो भी पैकेज आप परचेज करते हैं, उसमें
100% का स्टेक वैल्यू आपके सॉफ्टवेयर पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। एंड ये अगले 900 दिन तक एक मुफ्त डेली बेसिस पे क्रेडिट होते हैं, जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, आप एक्सचेंजेस पे जाके उसको इनकैश कर सकते हैं, या लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली उसकी बढ़ी हुई वैल्यू आपको कई गुना बड़ा मुनाफा दे सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर, डेली बेसिस पे मुझे नहीं चाहिए, तो आप फिक्स स्टेकिंग में जा सकते हैं, जहां पर आपको 300% तक का स्टेक वैल्यू मिलता है। यानी जितने का पैकेज आपने लिया उसका 3 गुने का राइजर टोकन आपको एलोकेट कर दिया जाता है। एंड 1095 दिन के बाद, उसकी मेच्योरिटी के बाद आपको वो रिलीज कर दिया जाता है। उस दिन जो वैल्यू उसकी होगी, आप उसके हिसाब से उसको इनकैश कर सकते हैं। लंबी होल्डिंग मतलब इट इज योर कोर डिसीजन कि अगर आप लंबा होल्ड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। नाउ यहां तक था आपके लिए पैसिव तरीके की इनकम, यानी कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, और बहुत सारी कहानियां मुझे ऐसे मिलती हैं, जहां पर लोगों के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंडनेस नहीं थी। उन्होंने एंटर किया $30 के साथ, $30 भी उन्होंने अरेंज किए, एंड आज वो रोल मॉडल बन चुके हैं। तो उसका बड़ा श्रेय जाता है हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। और ये एफिलिएट प्रोग्राम में आपको 6 टाइप का इनकम मिलता है। अगर आप नेटवर्क बनाने में अगर आप नेटवर्क बनाने के लिए निकलते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेवरेजिंग का बेनिफिट उठा के। तो यहाँ पर क्या, किस तरीके से आपको इनकम मिलती है? तो पहली इनकम है इंट्रो बोनस। मिनिमम ट्रायल पैक के साथ मान लीजिए आपने एंटर किया, आपने स्टार्ट किया तो $30 से स्टार्ट किया। जब आप किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं, $30 के एवज में भी आपको सर्टेन अमाउंट 150% का स्टेक वैल्यू मिल गया। अब आपने किसी व्यक्ति को रेफर किया, रेफर करने पे आपको स्ट्रेट $15 मिलते हैं, यानी 50% ऑफ द पैकेज वैल्यू आपको मिल जाता है। और उस व्यक्ति को क्या मिलता है? उसको $150, 150% का स्टेक वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरीके से ट्रायल पैक के तौर पे आप केवल डायरेक्ट लोगों को रेफर कर सकते हैं। दूसरा, एडवाइजरी बॉन्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका नीचे जो लोग जुड़ रहा है, उससे नीचे जो लोग जुड़ रहा है, बिकॉज ये डुप्लीकेशन हमेशा होता है, तो नीचे वाले लोगों से भी मुझको बेनिफिट आना चाहिए। तो उस केस में क्या है कि आपका $90 मिनिमम का स्टार्टर पैक होना चाहिए। एंड जब आपका स्टार्टर पैक होता है तो आप ट्रायल पैक जो आपकी टीम में अलग अलग लेयर्स में जुड़ेंगे, उन लोगों से आपको बेनिफिट मिलता है। तो सेकंड लेयर से आपको $1 मिलता है, थर्ड से लेके 8वें लेवल तक आपको 50 सेंट मिलते हैं, 9वें लेवल में फिर $1 मिलता है। तो इस तरीके से आप एडवाइजरी बोनस में नेटवर्क का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगला, डायरेक्ट रेफरल बोनस 10% मिलता है स्ट्रेट अवे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो भी व्यक्ति पैकेज परचेस करेगा उसका 10% आपको मिलेगा। $30 के अलावा $90 से लेके $1,00,000 के जो भी पैकेजेस परचेस होंगे, उसका 10% आपको आएगा। नेक्स्ट इनकम, रेजिडुअल बोनस, एग्जाम्पलरी इनकम, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इनकम है। और उस इनकम में आपके जो लोग हैं उनको एक मुश्त स्टेकिंग वैल्यू एलोकेट कर दी जाती है, डेली बेसिस पे रिलीज होता है। तो अगर आप $90 के पैकेज के साथ हैं तो जो फर्स्ट लेयर आपकी है, उनको जो डेली बेसिस पे कॉइन आ रहे हैं, टोकन आ रहे हैं, उसका 1% आपको आएगा। अगर आपका $150 का पैकेज है तो आप सेकंड लेवल के लिए भी एलिजिबल होते हैं। थर्ड लेवल के लिए आपको $270, और ऐसे करते करते स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। $2700 का अगर आपका पैकेज होता है तो आप टोटल 9 लेवल तक आपकी टीम में जितनी भी इनकम जो भी उनको स्टेकिंग वैल्यू रिलीज हो रही है डेली बेसिस पे, या फिक्स स्टेकिंग में जो पर्टिकुलर डेट पे रिलीज होगी, उसका 1% आपको 9 लेवल तक आता है, अगर आपके पास $2700 का फाइनल पैकेज है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने पैकेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, डेफिनेटली आपके पैकेजेस का साइज भी बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी बढ़ती है, आपके पास पोटेंशियल बनता है इनकम बनाने का। तो सबसे पहला है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर टोटल $1000 का बिजनेस होता है आपका, तो आप 3% के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। पहला रैंक है। 3% का मतलब ये हो गया कि अब आप किसी व्यक्ति को जब रेफर करेंगे तो पहले आपको 10% मिलता था, अब आपको 10% तो मिलेगा, प्लस 3% ये मिलेगा, यानी 13% के लिए आप इंटाइटल्ड हो गए। एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आप 3 इन्फ्लुएंसर आपकी टीम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए। आपका टोटल बिजनेस $3000 का हो, एंड 5% का आपका इंटाइटलमेंट होता है। यानी अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं तो 15% के लिए है, अब आपको 15% की इनकम आएगी। और अगर आपकी टीम में जो इन्फ्लुएंसर है वो काम कर रहे हैं तो आपको डिफरेंस का 2% आएगा।
एग्जीक्यूटिव के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव जब आप बनते हैं तो 7%, मैनेजर बनने पे 9%, और ऐसे करते करते सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाते जाते 30% का इंटाइटलमेंट आपका होता है। अब मैंने जो शुरू में डिस्क्लेमर में आपको बोला था कि एक व्यक्ति आज आके भी सुपरसीड कर सकता है अपने सीनियर लोगों को इन टर्म ऑफ इनकम, डिपेंड करेगा कि उनकी मेहनत, उनके एफर्ट्स, उनकी शिद्दत और वो किस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप 30% तक का डायरेक्ट इनकम ले सकते हैं, प्लस 10% आपका डायरेक्ट इनकम है, प्लस कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस का 30%, यानी 40% स्ट्रेट अवे आपकी पॉकेट में जाता है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिवॉर्ड्स। जब आप एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आपको $100 का एम कैश मिलता है, जिसको आप इनर ज्वाइनिंग से लिए यूज कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने पे आप $300 के लिए इंटाइटल होते हैं, अलग रिवॉर्ड है ये बाकी इनकम के अलावा। मैनेजर बनने पे $1,000, सीनियर मैनेजर बनने पे $2,700, डायमंड बनने पे $6,000, एंड ऐसे करते करते $5 मिलियन मिलते हैं आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनते बनते। अगर टोटल की बात करूं $10 मिलियन, $10 मिलियन मतलब आज की डेट में 90 करोड़ से लेके 90 करोड़ से ऊपर ऊपर, यानी अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ के हिसाब से आपका ये रिवार्ड्स है, जिसपे कोई टाइम की लिमिट नहीं है। एंड ये रिवार्ड्स देर सबेर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ लगे रहिए तो ये डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। बाकी इनकम को अगर हम हटा भी दें तो ये रिवार्ड भी लाइफ चेंजिंग रिवार्ड्स है। अब आप बोलेंगे किसी को अचीव हुए क्या, तो मैं आपको बता दूं तो ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर भी इंडिया की धरती ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी है। हमारे पास बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर हैं जो इन रिवॉर्डों को ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, एंड वो आज के डेट में रोल मॉडल बन चुके हैं, वो लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो अब आती है फाइनल बात। तो ये थी हमारी इनकम। तो यानी अब आपके पास क्या है, कंपनी क्या ऑफर कर रही है, आपको रेवेन्यू बेस्ड मॉडल दे रही है, आपको एसेट बेस्ड मॉडल देती है। एसेट बेस्ड मॉडल का मैंने पूरा कंपनसेशन प्लान आपको दिखाया, विच इज टोटली ऑप्शनल, वैकल्पिक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इट्स ओके। अब बात आती है मुझे करना क्या पड़ेगा। तो इट इज अ वेरी सिंप्लीफाइड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, आपको केवल उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका अंदर से जब आपको क्लैरिटी आती है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं, आप मार्केट में मूव करते हैं। तो सबसे पहले वो उस क्लैरिटी की जरूरत है, उस दूरदृष्टता की जरूरत है, जो कि हमारे एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से आपको आती है। एंड अगर आप केवल सिस्टम का हिस्सा बन जाए और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी धैर्य के साथ उन चीजों को फॉलो करें जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सफल है, उसके अंदर एक काबिलियत और एक कॉमन चीज है, एंड वो कॉमन चीज है कि वो हमेशा एजुकेशन और सिस्टम की कदर करने वाला व्यक्ति रहा है। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो डेफिनेटली बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। फाइनल स्टेज पे हम लोग आ गए हैं। ये क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को और बाकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम और दुबई के अंदर हमारे फिजिकल ऑफिस हैं जिनको विजिट किया जा सकता है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। एंड अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो चीजें मैंने आपको बताई, एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पे मिथर को स्थापित करता है ये सारी चीजें। एंड जितनी बातें बताई गई इसमें कोई हवा हवाई बातें नहीं है। ऑल एवरीथिंग्स जो मैंने आपको बताया वो सब फैक्चुअल डेटा पे आधारित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेंटली एक डिसीजन ले चुके होंगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। आप एक डिसीजन ले चुके होंगे उस व्यक्ति से मिलने का जो आपको और क्लैरिटी देगा जब आप उनके साथ बैठेंगे। एंड आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो डेफिनेटली आप एक बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, एक बड़ी सफलता को एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए कि आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना। लेकिन बिफोर क्लोजिंग मैं 2 मिनट आपके और लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कुछ फैक्चुअल डेटा आपके साथ शेयर कर पाऊं जो आपको मदद करेगा इस चीज के लिए कि आप और गहराई से चीजों को समझ पाए, और आप कुछ जनरलाइज अगर चीजों को समझेंगे तो आप शायद और पुख्ता डिसीजन ले पाएंगे, एंड ये डिसीजन आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी सिक्योर कर पाएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा से, शायद कुछ नाउ। तो मैं कुछ चीजें जो बहुत ही बेसिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप वेब 3.0 इकोनॉमी को ढूंढेंगे गूगल पे, जस्ट ये डालिएगा, मैंने टाइम की बचत के लिए मैं ऑलरेडी उसमें डाला हुआ हूं। तो अगर आप यहां पर केवल ये डालेंगे वेब 3.0 इकोनॉमी, तो आप पाएंगे कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स और ये सारे 7 के 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं
जो एक वेब 3.0 इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज समझने की ये है कि मीथर के अलावा कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो सारे के सारे एलिमेंट्स पे एक साथ काम कर रही हो। तो वी आर द ओनली कंपनी जो सारे सारे एलिमेंट्स पे काम कर रही है। अब वेब 3 आपको समझ में, हाँ जी ये तो कुछ तो है। अब चेक करते हैं कि उसका CAGR क्या है। CAGR होता है कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, यानी ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी पोटेंशियल है इसके अंदर। तो यहां पर आप देखेंगे ये गूगल का डेटा है, 49.3% का प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, विच इज वेरी वेरी हाई। अगर हम बात करें आज हमारी इकोनॉमी की, तो ये 6-7% का ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। नाउ अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो इसका जो टर्नओवर डेली का है वो 7.5 ट्रिलियन है। कंपैरिजन अगर आप करें तो भारत की टोटल अर्थव्यवस्था ही $3 ट्रिलियन की है, सालाना GDP अगर मैं बात करूं। तो यहां पर हमारी जो कंपनी, जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज होल्डिंग एवरीथिंग। जो अगर मैं बात करूं, हम फॉरेक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्रिप्टो के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वेब 3.0 के अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दिस इज द ब्लॉकचेन का हमारा ऑफिशियल वेबसाइट m20chain.com। आप जा सकते हैं, इसको विजिट कर सकते हैं। इकोसिस्टम से लेके व्हाइट पेपर तक सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो दिस इज लाइव एक्सप्लोरर, जहां पर आप एक एक ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। अभी 5 मिनट पहले 1513 एम कॉइन का ट्रांजेक्शन हुआ। ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सेटिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप सेटिक.com पे जाएंगे तो यहाँ पर 79.47% का ये सेफ्टी स्कोर है, विच इज रियली वेरी गुड। अगर मैं बात करूं मेटावर्स की, तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है मेटावर्स। अब अगले फेज में आप इसमें एंटर कर पाएंगे आप अवतार के तौर पे। अगर मैं बात करूं तो गीगा स्पीड एक इंडियन ओरिजिन का कंपनी विच इज प्रोड्यूसिंग ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ को पूरा कर सकता है, मतलब उसमें कंफर्टेबल ला सकता है। नाउ ये हमारा tradebit.io हमारा एक्सचेंज है। और इतनी वेबसाइट्स को आप 15-20 वेबसाइट्स हैं, तो मेरे को भी सारी वेबसाइट याद नहीं रहती हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी हम लोग उनको देखते हैं। लेकिन आपको एक लिंक मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, linktree.m20chain. इसको अगर आप याद रखें तो इस लिंक के ऊपर आपको सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। आपको सारी वेबसाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। एक एक वेबसाइट पे आप एक एक चीज पे आप क्लिक करेंगे, वो लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा। चाहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एंड चाहे कौन कौन से एक्सचेंजेस पे हम लोग हैं, कौन कौन से रिव्यू वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से करेंसी पेयर पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर कौन से बड़े बड़े बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर या फिर उस पे हमारी न्यूज पब्लिश हुई हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक कि अब बताने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास चॉइसेस हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, एक चॉइस ही है, और आप सिरे से नकार भी सकते हैं। डिसीजन आपका होगा, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि एक बहुत ही बेहतरी वाला डिसीजन आज आप ले सकते हैं। आप सारे फैक्चुअल डेटा को चेक करें और फाइनली टेक अ डिसीजन जो आपके आने वाले भविष्य को सिक्योर करे। तो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। थैंक यू सो मच आपके जो समय आपने यहाँ पे दिया, आपका प्रीशियस टाइम आपने यहाँ पे दिया। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो को होस्ट साहब हैं, हम फाइनल उस पे पार्ट पे आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि गुलाम नबी सर आप यहाँ पर हैं, तो मैं ही चाहता हूं सर कि अगर कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी टेस्टिमनी